पढ़ेंगे थर्ड क्लास की ईवीएस बुक का इको प्लैनेट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्पेशल पीपल यानी विशेष लोग। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद एबिलिटीज़ यानी भगवान ने हमें कुछ योग्यताएं दी हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ दी हैं, कुछ एबिलिटीज़ दी हैं। टू सी देखने की, हियर सुनने की, स्पीक बोलने की, स्मेल सूंघने की, वॉक चलने की, फील महसूस करने की, एंड टेस्ट और चखने की। बट सम पीपल लैक दीज एबिलिटीज़, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये योग्यताएं या इनकी कमी होती है। तो दे मे बी ब्लाइंड, वो हो सकते हैं आँखों से नेत्रहीन हो सकते हैं डीफ यानी गूंगे हों, डम्ब हों यानी बहरे हों, मेंटली चैलेंज यानी मानसिक रूप से विकलांग हो, और हैंडीकैप्ड। तो दीज पीपल आर स्पेशल पीपल्स, ये सभी जो लोग होते हैं ये विशेष लोग होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। दे नीड स्पेशल केयर एंड लव, इन्हें जो है कुछ विशेष प्यार की और देखभाल की ज़रूरत होती है। ऑल सच पीपल हैव स्पेशल नीड्स, और इन सब लोगों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल यानी ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हैं। द पीपल हु आर फिजिकली डिसेबल्ड यानी जो लोग फिजिकली शारीरिक रूप से अयोग्य हैं, आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज, उनको जो है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कहा जाता है। तो दे मे नॉट बी एबल टू सी, वे हो सकता है देखने में योग्य न हो, हियर सुनने के योग्य ना हो, वॉक चलने के योग्य ना हो, और स्पीक या फिर बोलने के योग्य ना हो। तो देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन नॉर्मली यानी उनके जो शारीरिक अंग हैं वो सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं। ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी नॉर्मली, ऐसे लोग जो नॉर्मली यानी सामान्य रूप से नहीं देख पाते हैं, आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल, उनको नेत्रहीन व्यक्ति कहा जाता है। तो दे आर विजुअली इम्पेयर्ड और विजुअली चैलेंज यानी वो कैसे होते हैं, दृष्टि बाधित व्यक्ति होते हैं। तो ब्लाइंड चिल्ड्रन गो टू ब्लाइंड स्कूल, अब ऐसे जो बच्चे होते हैं वो नेत्रहीनों वाले स्कूल में जाते हैं। दे लर्न टू रीड इन ब्रेल स्क्रिप्ट, और ब्रेल लिपि में वो पढ़ना सीखते हैं। द स्क्रिप्ट इज़ नेम्ड आफ्टर द इन्वेंशन लुइस ब्रेल, और इस लिपि का जो नाम रखा गया है वो इसके आविष्कारक लुइस ब्रेल के नाम पर रखा गया है। और इट इज़ रिटिन ऑन अ थिक पेपर, यह एक मोटे पेपर पे लिखी जाती है। विद रोज एंड रेज्ड डॉट्स यानी कुछ पंक्तियों के द्वारा और कुछ उभरे हुए डॉट्स के द्वारा। ब्लाइंड पीपल लर्न द लेटर्स ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट, और जो अंधे लोग होते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, वो इन लेटर्स को सीखते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट के इन लेटर्स को सीखते हैं बाई रोलिंग देयर फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स यानी अपनी उंगलियों को इन उभरे हुए डॉट्स के ऊपर फिराकर। एंड फीलिंग दैम, और उनको महसूस करके। ईच अल्फ़ाबेट इज़ मेड अप ऑफ 1 to 6 डॉट यानी प्रत्येक जो अल्फ़ाबेट होता है, प्रत्येक जो अक्षर होता है वो 1 से लेकर 6 डॉट्स के द्वारा बनाया जाता है। आगे बच्चों बात करेंगे डीफ एंड डम्ब पीपल की। तो देखिए इसमें एक डिड यू नो एक फैक्ट दिया गया है। वर्ल्ड वाइट केन डे जो होता है इज सेलिब्रेटेड ऑन October 15, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है फॉर ब्लाइंड पीपल यानी नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। दे यूज़ वाइट केन, वो एक वाइट केन यानी कि स्टिक का इस्तेमाल करते हैं टू मूव, चलने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे डीफ एंड डम्ब पीपल की यानी बहरे और गूंगे लोगों की। तो पीपल हु कैन नॉट हियर नॉर्मली, जो लोग सामान्य रूप से नहीं सुन पाते हैं, आर कॉल्ड डीफ पीपल, वो लोग बहरे कहलाते हैं। और पीपल हु कैन नॉट स्पीक नॉर्मली, जो सामान्य रूप से बोल नहीं पाते हैं, आर कॉल्ड डम्ब पीपल, वो गूंगे व्यक्ति कहलाते हैं या मूक बधिर भी इनको कहा जाता है। तो दीज पीपल यूज साइन लैंग्वेजेस, ऐसे लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। दे मेक डिफरेंट एक्शंस, वो अलग अलग तरीके की मुद्राएं बनाते हैं, एंड मूवमेंट्स और गति करते हैं, ऑफ देयर लिप्स अपने होठों से, हैंड्स हाथों से, एंड फिंगर्स और अपनी उंगलियों से, टू एक्सप्रेस वर्ड्स अपने शब्दों को
प्रदर्शित करने के लिए, एंड देयर मीनिंग्स और उनके अर्थ को समझाने के लिए। तो डीफ प्यूपिल यूज हियरिंग एड फॉर हियरिंग, और कुछ सुनने वाली मशीनों की जो है या सुनने में सहायक चीज़ों की जो इस्तेमाल करते हैं। और प्यूपिल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली, और ऐसे लोग जो सामान्य रूप से चल नहीं पाते, आर कॉल्ड लेम प्यूपिल, वो लेम प्यूपिल कहलाते हैं, या उनको हम आम भाषा में लंगड़े प्यूपिल कहते हैं। तो सम फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, जो कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, यूज ए व्हील चेयर, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं फॉर मूवमेंट, चलने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। देयर ब्रेन फंक्शंस एबनॉर्मली, उनका जो ब्रेन, जो उनका दिमाग होता है वो एबनॉर्मली यानी असामान्य रूप से कार्य करता है। तो दे आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज पीपल, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। ऑल दिस पीपल नीड स्पेशल केयर, इनको कुछ विशेष ध्यान रखने की, विशेष देखभाल की जरूरत होती है। राइट द नेम्स ऑफ द डिसेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं कि जो ईयर से बाधित होते हैं, आईज से बाधित होते हैं, लेग से बाधित होते हैं, माउथ से या ब्रेन से। तो इनके बारे में कुछ शब्द इस चैप्टर में कहे गए हैं, जो भी अब तक हमने पढ़ा है तो वो आपको सामने लिखना है। चलिए आगे एक फैक्ट और पढ़ते हैं। ए डिसेबिलिटी मे बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, हो सकता है ये अयोग्यता जो है ये जन्म से ही हो, और मे ऑकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, या फिर किसी के जीवन में यानी जीवन काल में ही ये हुई हो, किसी घटना से हो सकती है, दुर्घटना से हो सकती है, किसी बीमारी से हो सकती है। तो ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड स्पेशल केयर, इनके अलावा जो वृद्ध जन होते हैं उनको भी विशेष बहुत देखभाल की जरूरत होती है। विद एज यानी आयु के साथ साथ देयर एबिलिटीज टू हियर, उनकी जो सुनने की क्षमता है, सी देखने की क्षमता है, एंड अंडरस्टैंड थिंग्स और चीज़ों को समझने की क्षमता है, बिकम वीक वो कमज़ोर हो जाती है। दे यूज़ ए वॉकिंग स्टिक फॉर वॉकिंग, वो चलने के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। दे सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनके साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आने लगती हैं। और ओल्ड एज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड, और जो वृद्ध जन जो दिवस है वो 1 अक्टूबर को पूरे संसार में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज, यानी अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनकी। सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को खो देते हैं एट एन अर्ली एज, बहुत छोटे समय, बहुत छोटी आयु में ही, ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों से। तो दीज आर केप्ट इन ए स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फनेज, उनको एक विशेष घर में रखा जाता है जिसको हम ऑर्फनेज या अनाथालय कहते हैं। तो सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स, ऐसे बच्चों को अनाथ कहा जाता है। और दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली एजुकेटेड देयर, और यहीं पर उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है और उनको शिक्षा दी जाती है। ड्यूटी टूवार्ड्स स्पेशल पीपल्स, यानी हमारी जो कर्तव्य है इन विशेष लोगों के लिए वो क्या क्या है। तो स्पेशल पीपल आर जस्ट लाइक अस, ये विशेष व्यक्ति जो होते हैं ये हमारी तरह ही हैं, और वी शुड बी फ्रेंड देम, हम उनके साथ में मित्र रूप मतलब मैत्री के हमारे संबंध होने चाहिए। तो वी हैव स्पेशल ड्यूटीज टूवर्ड्स स्पेशल पीपल फॉर आवर सोसाइटी, और हमारे कुछ कर्तव्य हैं इन लोगों के प्रति और हमारे समाज के प्रति। तो वो क्या है, सबसे पहला पढ़ेंगे, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स लाइक फूड एंड हेल्थ, हमें जो है उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करनी चाहिए, जैसे उनकी खाने संबंधी आवश्यकता है या स्वास्थ्य संबंधी। आगे दे नीड हेल्दी एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, उनको चाहिए क्या, एक स्वच्छ और एक स्वस्थ या फिर एक पूर्ण रूप से पोषित एंड प्रॉपरली कुक्ड और अच्छे से पका हुआ खाना चाहिए, विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, जो आसानी से वो पचा सकें। वी शुड टेक ओल्ड पीपल फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, हमें इन बूढ़े व्यक्तियों को समय समय पर जो है मेडिकल चेकअप्स के लिए ले जाना चाहिए। एंड गिव दैम मेडिसिन्स व्हेन दे आर सिक, और जब वो बीमार हों तो उन्हें सही समय पर दवाई देनी चाहिए। नेक्स्ट वी शुड स्पेंड टाइम विद दैम, हम उनके साथ समय बिताना चाहिए ऑन फेस्टिवल्स, त्योहारों पर, एंड अदर ओकेजन्स, और कुछ अन्य अवसरों पर। और वी शुड गिव दैम प्रेजेंट्स,
और हमें उन्हें गिफ्ट भी देने चाहिए। वेन एवर वी विजिट एन ऑर्फनेज, जब भी हम अनाथालय में जाते हैं, वी शुड टेक फूड, हमें खाना लेकर जाना चाहिए, क्लोथ्स कपड़े लेकर जाना चाहिए, बुक्स किताबें लेकर जाना चाहिए, टॉयज़ गेम्स ETC हम इनको ले जा सकते हैं, खिलौनों को ले जा सकते हैं। और फॉर चिल्ड्रन लिविंग देयर, यानी उन बच्चों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं। तो ऑल दीज पीपल नीड स्पेशल हेल्प, इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी लोगों को कुछ विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। दे आर वेरी ऑफन नेग्लेक्टेड एंड टीज्ड बाय द प्यूपिल्स, अक्सर लोगों के द्वारा इनको चिढ़ाया जाता है या इनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो वी शुड हेल्प एंड इनकरेज दैम इन स्टडीज़ एंड हॉबीज़, इसलिए हमें इनको जो है साहस बंधाना चाहिए जिससे वो पढ़ सके, जिससे वो अपनी हॉबीज़ जो है उनको आगे बढ़ा सके। तो वी शुड सेलिब्रेट गुड टाइम्स लाइक पिकनिक्स, हमें जो है इनके साथ मनाने चाहिए कुछ अच्छे समय, जैसे पिकनिक्स एंड पार्टीज विद दैम। और वी शुड स्पेंड टाइम, हमें कुछ समय बिताना चाहिए विद दैम, उनके साथ, एंड मेक दैम फील वांटेड, और हमें उन्हें ऐसा महसूस कराना चाहिए कि वो भी हमारी तरह है। और वी शुड रेस्पेक्ट दैम, हमें उनका आदर करना चाहिए, एंड ट्रीट दैम एज इक्वल्स, और सभी के लिए समान रूप से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए, एंड कंसिडरेट टूवर्ड्स दैम, और उनको समझना चाहिए। तो वी शुड टॉक टू दैम पोलाइटली, और उनसे विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। तो आगे अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है या आपको चैप्टर पसंद आया है तो बेटा हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।